everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will be discussing an important topic of environment, that is why some tigers from India may be sent to Cambodia. अब आपको रिसेंटली अगर न्यूज़ पता हो तो हमने अफ्रीकन चीतास को रीलोकेट किया था इंडिया में, जो कि नमीबिया से बुलाए गए थे। अब कंबोडिया में यही देखा गया है कि जो टाइगर्स हैं वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि जो आपके इंडिया के टाइगर्स हैं वो हम रीलोकेट कर सकें इन कंबोडिया। सो न्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे, टाइगर का प्रोटेक्शन स्टेटस जानने की कोशिश करेंगे और जो भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों था। सो आप देख सकते हैं, आफ्टर अफ्रीकन चीतास वर सक्सेसफुली ट्रांसलोकेटेड टू इंडिया रिसेंटली, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग सेंडिंग सम टाइगर्स टू कंबोडिया वेयर द बिग कैट्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट। सो यहाँ पर देखा गया है कि अगर हम कंबोडिया की बात करते हैं तो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं टाइगर्स। अब आपको पता है जो टाइगर है वो एक कीस्टोन स्पीशी है। अगर आपको कीस्टोन स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती हुई दिखती हैं तो उसके आसपास के जो भी स्पीशीज़ हैं वो भी एक्सटिंक्शन की दौर पे होते हैं। सो यहाँ पर यही बात की गई है कि सक्सेसफुली हमने यहाँ पर ट्रांसलोकेट किया है अफ्रीकन चीतास को, जो कि इंडिया में लाए गए थे कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। कहाँ से लाए गए थे? नमीबिया से लाए गए थे। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि अब हम हमारे इंडियन टाइगर्स को कहाँ पर भेजेंगे? कंबोडिया में भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इस सेशन में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंबोडिया में आपको टाइगर्स एक्सटिंक्ट होते हुए क्यों दिखे हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। Right. So India signed a memorandum of understanding with Cambodia in November to assist it with all technical details and knowledge regarding the reintroduction of tiger in the country. Now, tiger being a keystone species, यहाँ पर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है टाइगर्स को डबल करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, वो बहुत ही रिमार्केबल है। सो यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कंबोडिया में और इंडिया में कि जो कंबोडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं टाइगर्स, वहाँ पर हम दोबारा इसको रीलोकेट कर पाएँ। सो जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो निटी ग्रिटीज़ हैं जो कि इंडिया ने अपनाई है जिससे कि वो अपनी पॉपुलेशन को, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर चुका है, तो यहाँ पर वही टेक्निकलिटीज़ किसको सिखाई जाएंगी? कंबोडिया को। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम कंबोडिया की बात करते हैं तो आपको अगेन मैप में पता होना चाहिए कंबोडिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सो आप देख सकते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया। सो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। प्लस अगर हम कंबोडिया की बात करते हैं तो आपको ये इंडो पैसिफिक रीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर देखने को मिलता है। सो इंडो चाइना की अगर बात करते हैं तो कंबोडिया इज़ वन ऑफ देम। राइट। सो अगेन मैप पे लोकेशन पता होनी चाहिए। अगेन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं हाउ डिड टाइगर्स गो एक्सटिंक्ट इन कंबोडिया। अब कंबोडिया में अगर हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो रीजंस कुछ ना कुछ रहे होंगे। तो यहाँ पर दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है दैट इज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की तो ड्यू टू अर्बनाइजेशन यहाँ पर हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होता हुआ दिखता है आपको इन बिग कैट्स का। अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पर टाइगर्स रहते हैं। अब जहाँ पर वो रहते हैं अगर वो ही डिस्ट्रक्ट हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो फंक्शनल अपने जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपको इनकी जो पॉपुलेशन में डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहला रीज़न क्या है? दैट इज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है पोचिंग। अब देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम टाइगर्स के विस्कस से लेकर टेल तक की बात करते हैं तो हर चीज़ यहाँ पर मार्केट में बिकती है। तो ऑब्वियस सी बात है हंटिंग की जाएगी, जिसकी वजह से आपको इलीगल मार्केट्स में इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सो दो मेन रीजंस की वजह से जो टाइगर्स हैं वो कंबोडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नंबर 1 है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, नंबर 2 है दैट इज़ पोचिंग। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की तो आप देख सकते हैं जो टाइगर्स हैं दे नीड लार्ज हैबिटेट्स टू रोम इन एंड अ सिग्निफिकेंट प्रे बेस टू हंट। अब दो कंडीशंस हैं। सबसे पहला क्या है, क्योंकि ये बिग कैट्स हैं तो सबसे पहले इनको लार्ज हैबिटेट्स चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनको प्रे भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी अर्बनाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। सो उस कॉन्फ्लिक्टिंग जोन में ही आपको ये देखने को मिलता है कि इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो चुका है। Right. So as forests were cut down due to the developmental activities and as human habitats extended into the forests, the tiger's habitat had come under stress.
अब ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से आपको यहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपने इनके एरियाज को पोच कर लिया है, इनके एरियाज को एनक्रोच कर लिया है, राइट। सो आप देख सकते हैं स्मॉलर हैबिटेट्स मेंट मोर कॉम्पिटिशन फॉर प्रे, मोर इन ब्रीडिंग एंड मोर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर एरियाज कम होंगे तो उस एरिया में कंपटीशन बढ़ जाएगा, जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो प्रे की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, राइट। सो इसीलिए कहा गया है, क्योंकि प्रे नहीं है, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया गया है, जिसकी वजह से आपको इनकी जो पॉपुलेशन है वो इफेक्ट होती हुई दिख रही है। तो नंबर 1 रीजन समझ आ गया, दैट इज व्हाट यू कॉल एज जस्ट अ सेकंड, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज पोचिंग। अगर हम पोचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है WWF के द्वारा, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एवरी पार्ट ऑफ द टाइगर फ्रॉम whisker to tail has been found in illegal wildlife markets. As a result of persistent demand, their bones and other body parts are used for modern health tonics and folk remedies, and their skins are sought after as a status symbol among some Asian cultures. So यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम विस्कस से लेकर टेल तक की बात करते हैं, हर चीज़ आपको इलीगल वाइल्ड लाइफ मार्केट्स में देखने को मिली है। सो ऑब्वियस सी बात है, इलीगल मार्केट्स में देखने को मिली है, इसका मतलब डिमांड है। अब डिमांड में अगर हम बात करते हैं तो इनकी बोन्स और अदर बॉडी पार्ट्स को एक्चुअली में मेडिसिनल वेज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मॉडर्न हेल्थ टॉनिक्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इनके स्किन्स की बात करते हैं तो एक तरह का स्टेटस सिंबल माना जाता है कि आपने यहाँ पर एशियन कल्चर्स में आपको जो टाइगर है वो एक बिग कैट देखने को मिलता है, अगर आप उनकी स्किन रख रहे हैं तो एक तरह से आपके पास स्टेटस सिंबल है। तो यहाँ पर अगेन पोचिंग की वजह से भी जो कंबोडिया में टाइगर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डन। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब अगर हम बात करते हैं, द लास्ट टाइगर दैट वाज स्पॉटेड ऑन द कैमरा ट्रैप इन कंबोडिया वाज इन 2007। लेकिन अगर हम अप्रैल 2016 की बात करते हैं, कंबोडिया ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया था कि इट हैज़ बीन फंक्शनली एक्सटिंक्ट, मीनिंग नो ब्रीडिंग पॉपुलेशंस ऑफ द एनिमल वर लेफ्ट इन द कंट्री। सो यहाँ पर कोई भी ब्रीडिंग पॉपुलेशन आपको जब नहीं देखने को मिलती है तो कहा जाता है इट इज़ फंक्शनली एक्सटिंक्ट। सो कंबोडिया ने यहाँ पर 2016 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि टाइगर्स एक्चुअली में फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी बिहाइंड, जहाँ पर अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है टाइगर्स की पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया से कंबोडिया में टाइगर्स भेजे जाए, राइट। अब टाइगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम टाइगर्स की बात करते हैं, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम साइबेरिया टू आपको यहाँ पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट और सुमात्रा में भी देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की, सो इट इज़ द लार्जेस्ट कैट स्पीशीज एंड अ मेंबर ऑफ द जीनस पैंथरा। सो जीनस कौन सा है? पैंथरा है, और ये लार्जेस्ट कैट स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर सब स्पीशीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 प्रकार के सब स्पीशीज़ आपको देखने को मिलते हैं। अगेन आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले बंगाल टाइगर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, बंगाल टाइगर्स है तो ये आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपको कैस्पियन टाइगर देखने को मिलता है, जो कि टर्की थ्रू सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया देखने को मिलते हैं। नाउ इट इज़ एक्सटिंक्ट। देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन सी ऐसी सब स्पीशीज़ हैं टाइगर्स की जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। सो सबसे पहले कौन सा है? दैट इज़ कैस्पियन टाइगर। नेक्स्ट आता है अमूर टाइगर। देखिए, जो अमूर रिवर है दैट हैज़ अ रीजन ऑफ रशिया एंड चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। ऐसे अगर हम जावन टाइगर की बात करते हैं तो जावन टाइगर एज द नेम सजेस्ट कहाँ पर पाया जाएगा? जावा में। अगेन इट इज़ एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ चाइना टाइगर की, तो ये आपको साउथ सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है। अगर हम बाली टाइगर की बात करते हैं, अगेन ये बाली कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? इंडोनेशिया में एग्जिस्ट करता है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। सुमात्रन टाइगर की बात करते हैं तो सुमात्रा में देखने को मिलता है, और इंडो चाइनीज टाइगर की अगर बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में आपको ये देखने को मिलता है, जिसमें से कंबोडिया में ये फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो देखिए, अगर हम कंबोडिया की बात करते हैं तो आसपास के जो टाइगर्स हैं, जो सब
स्पीशीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर जावन टाइगर की बात करते हैं, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बाली टाइगर की बात करते हैं, दोनों ही एक्चुअली में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो इसीलिए रीलोकेशन कहाँ से की जा रही है, जहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबल है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है, इंडिया में देखने को मिल रही है। प्लस इंडिया ने यहाँ पर जो भी टेक्निकलिटीज अपनाई हैं उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो डबल होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया से टाइगर्स यहाँ पर रिलोकेट किए जाए। डन। सो दिस इज अबाउट दी टाइगर। अब इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात कर लेते हैं। अगर हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करते हैं तो ये शेड्यूल 1 में देखने को मिलता है। अगर IUCN की बात करते हैं तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अगर हम साइट्स की बात करते हैं तो अपेंडिक्स 1 में देखने को मिलता है। अब शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 दोनों ही हाई प्रोटेक्शन स्टेटस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल एग्जिस्ट करते हैं 53। अगेन देखिए, कुछ आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। सपोजिटली आपसे कोई स्टेटमेंट UPSC में पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ये जो स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं वो फैक्चुअल भी होती हैं, तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हम टोटल नंबर की बात करते हैं तो 53 एग्जिस्ट करते हैं। अगर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये नागार्जुना सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो बोर टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है, दैट इज इन महाराष्ट्र। अब आप अपनी ज्योग्राफी अच्छी करने के लिए क्या कर सकते हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं इंडिया में, एक बारी आप उनकी लोकेशन जज कर सकते हैं। और अगर कोई आपको ज्योग्राफिकल फिनोमेना या फिर रिवर, कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो अगेन वो आप कर सकते हैं। डन। सो 53 इन नंबर है। अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं नागार्जुना सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, अगर स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो इट इज बोर टाइगर रिजर्व। अब स्टेटस की बात कर लेते हैं। अगर हम टाइगर पॉपुलेशन की बात करते हैं सो देख सकते हैं देर आर करंटली बिटवीन 3726 एंड 5578 टाइगर्स इन दी वाइल्ड वर्ल्ड वाइड। अब अगेन अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हैं 5500 देखने को मिल रहे हैं, जो कि अब कितने हो गए होंगे, 6000 मान लीजिए। अब ऐसा कहा जाता है कि 70% ऑफ द टाइगर्स आर इन इंडिया। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चंक जो आपको देखने को मिलता है दैट इज इन इंडिया। सो आप देख सकते हैं जो टाइगर की पॉपुलेशंस हैं वो स्टेबल कहाँ है या फिर इंक्रीज कहाँ कर रही है, दैट इज इंडिया, नेपाल, भूटान, रशिया एंड चाइना। तो आप देखेंगे जो इंडो चाइना वाला एरिया है वहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज नहीं है। तभी कंबोडिया ने ये सोचा है कि कहाँ से रिलोकेट किए जाएंगे, इंडिया से, राइट। सो 70% पॉपुलेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, इंडिया में, इसीलिए ये कहा गया है। प्लस जो हमारा सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि हम यहाँ पर डबल करेंगे, जो टाइगर की पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड उसको डबल करने की कोशिश करेंगे 2022 तक। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाई है और 2018 में ही हमने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लिया था, टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ा लिया था। तो यहाँ पर रिमार्केबल अचीवमेंट भी आपको देखने को मिली है इंडिया के तरफ से। और यहाँ पर निटी-ग्रिटीज भी देखी गई हैं कि इंडिया ने जो टेक्निकलिटीज़ अपनाई हैं जिसकी वजह से जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। सो हम सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, नवंबर 2010 में की गई थी और यहाँ पर जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये जो अग्रीमेंट है वो किया गया था और ये कहा गया था कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी टाइगर पॉपुलेशन है उसको डबल किया जाएगा बाय 2022। सो आप देख सकते हैं अगर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो साइबेरिया से अगेन स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, दैट इज़ टू दी ईस्ट एशियन कंट्रीज़। सो आप देख सकते हैं बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो ये 13 आपको कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं जहाँ पर आपको टाइगर की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और ज़्यादातर आपको पॉपुलेशन कहाँ पर देखने को मिल रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है जी। सो दिस वाज द डिक्लेरेशन, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर ट्रांसलोकेट इंडिया से ही क्यों कर रहे हैं। मैं आपको रीजंस बता चुकी हूँ। अगर हम सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर जो अपनी कैटेगरी है वो काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट दिखाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने टाइगर्स को डबल पहले ही कर लिया है। सो आप देख सकते हैं इन 2010 यहाँ पर डिक्लेरेशन की गई थी, लेकिन यहाँ पर हमने 2018 में ही हमने अपने टारगेट को, गोल को अचीव कर लिया है, राइट। ऐसी अगर हम बात करते हैं, द इंडो चाइनीज टाइगर फाउंड इन कंबोडिया इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर
बट दे आर ऑफ द सेम सब स्पीशीज। अगर हम कंबोडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंडो चाइनीज टाइगर आपको देखने को मिलता है उसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली छोटा है रॉयल बंगाल टाइगर से, लेकिन सब स्पीशीज सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर रीलोकेशन करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो इंडिया है इट ट्रांसलोकेट्स टाइगर्स विद इन द कंट्री बट हैज़ नेवर डन सो इंटरनेशनली। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या हमने पहले भी रीलोकेशन की है इंटरनेशनली? सो नहीं, ये हमारा फर्स्ट इंस्टेंस होगा। लेकिन अगर हम टाइगर्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर विद इन द कंट्री तो रीलोकेट करते हैं, बट इंटरनेशनली हमने कभी नहीं किया है। सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बिफोर द एनिमल्स आर सेंट टू कंबोडिया देयर आर चेक्स टू बी कंडक्टेड। सो यहाँ पर चेक्स देखे जाएंगे कि यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो सर्वाइव कर भी पाएंगे कि नहीं, प्लस यहाँ पर निटी-ग्रिटीज टेक्निकलिटीज भी देखी जाएंगी बिफोर जब हम टाइगर्स को इंडिया से कंबोडिया भेजेंगे, राइट। सो व्हाई ट्रांसलोकेट फ्रॉम इंडिया? व्हाट इज कंबोडिया डूइंग टू रीइंट्रोड्यूस द टाइगर? अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी रीलोकेशन की जाती है तो जो भी डेस्टिनेशन प्लेस है वो डेस्टिनेशन प्लेस को पहले बिल्कुल चेक किया जाता है कि जो हम एनिमल वाइल्ड लाइफ लेके आ रहे हैं वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। तो अब क्वेश्चन उठता है कि रीइंट्रोड्यूस कहाँ पर किया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अकॉर्डिंग टू द नॉन प्रॉफिट वाइल्ड लाइफ अलायंस विच वर्क्स इन कंबोडिया, one of the possible sites of tiger reintroduction is the cardamom rainforest landscape. So यहाँ पर आपको cardamom rainforest landscape में इसकी reintroduction देखने को मिलेगी। अब ये क्यों चूज किया गया है? क्योंकि यहाँ पर आपको फॉरेस्ट कवर ज़्यादा देखने को मिलता है, ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं एंड वेटलैंड्स दैट आर आइडियल फॉर टाइगर रीइंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये देखा गया है, अगर हम रॉयल बंगाल टाइगर की भी बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपको ज्योग्राफी देखने को मिलती है, सिमिलर ज्योग्राफी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि जो एनवायरनमेंट टाइगर को सर्वाइव करने के लिए चाहिए वहीं पर इसकी रीइंट्रोडक्शन की जाए। सो कंबोडिया में आपको याद रखना है कार्डेमम रेन फॉरेस्ट लैंडस्केप है जहाँ पर इसको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सक्सेसफुल रीइंट्रोडक्शन ऑफ द टाइगर will not only mean increased tourism for Cambodia but also restore ecological balance. So यहाँ से आप देख सकते हैं increased tourism तो होगा ही होगा, बट यहाँ पर की फीचर क्या है, क्योंकि ये कीस्टोन स्पीशी है तो यहाँ पर जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है वो भी हम मेंटेन कर पाएंगे। सो यहाँ पर यही कहा गया है, जो टाइगर्स हैं दे आर नोन एज द अम्ब्रेला स्पीशीज, which means when they are conserved it also helps to conserve many other species. So यहाँ पर ये umbrella species है, अगर इसको हम यहाँ पर बचा सकते हैं, survive करवा सकते हैं, conserve कर सकते हैं तो यहाँ पर और भी species conserve हो जाएंगी, right? So this is why Cambodia is doing what is Cambodia doing to reintroduce the tiger. राइट, सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज जहाँ पर हमने टाइगर के प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में भी बात कर ली और कंबोडिया क्यों इसको रीइंट्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पर रीइंट्रोड्यूस कर रहा है उसको भी हमने जान लिया। अब इसके रिगार्डिंग हम एक एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनटीसीए दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएटिंग द एनटीसीए। सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। थर्ड है प्रोजेक्ट टाइगर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, और इज इट डी 1, 2 and 3। देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हम एनटीसीए की बात करते हैं ये किस एक्ट के तहत बनाया गया है, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं इट इज़ करेक्ट। यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों, किसी एक्ट के तहत बनाई गई है और किस मिनिस्ट्री में आती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं जो कि 1973 में लॉन्च किया गया था, वहाँ की बात करते हैं तो ये एडमिनिस्टर कौन करता है, एनटीसीए, राइट। सो यहाँ पर आंसर बन जाता है दैट इज बी, 2 and 3 आर करेक्ट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम एनटीसीए की बात करते हैं तो किस एक्ट के तहत बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पर यही कहा गया था कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जिससे कि हम टाइगर्स को कंजर्व कर पाएं, राइट। सो दिस वाज द सेशन जहाँ पर हमने टाइगर को होलिस्टिकली कवर किया है। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच।